धर्म की नगरी प्रयागराज में संगम तट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े सालाना धार्मिक मेले की शुरुआत आज मकर संक्रांति के स्नान पर्व के साथ हो गई है। मकर संक्रांति का स्नान पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर लाखों की संख्या में देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। गंगा स्नान और सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही तिल, गुड़ व जौ इत्यादि का दान भी किया जा रहा है। तकरीबन 55 दिनों तक चलने वाले माघ मेले के लिए संगम की रेती पर तंबुओं का अलग शहर आबाद किया गया है। यूपी की योगी सरकार इस बार के माघ मेले को साल भर बाद आयोजित होने वाले कुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित कर रही है। इसी के मद्देनजर आस्था के इस मेले का स्वरूप इस बार न सिर्फ बढ़ाया गया है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर संगम पर सुबह 7 बजे तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके थे। मेले में इस बार भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि आज मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ है। एक तरफ बर्फीली हवाएं चल रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कहीं कोई कमी नहीं नजर आ रही है। श्रद्धालुओं का कारवां ठंड की परवाह किए बिना ही गंगा मैया के जयकारे लगाते हुए संगम की तरफ बढ़ता जा रहा है। मान्यताओं के मुताबिक प्रयाग के माघ मेले में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए सभी 33 करोड़ देवी देवता भी अदृश्य रूप से यहाँ पर आते हैं। इसलिए देश के कोने कोने से लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन धारा में डुबकी लगाकर दान, उपासना आदि कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। माघ मेले के लिए संगम की रेती पर बसाई गई तंबुओं की नगरी में वो सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जो किसी शहर को बसाने के लिए जरूरी होती हैं। 125 किलोमीटर सड़क बनाई गई है तो साथ ही गंगा नदी पर 6 पांटून पुल बनाए गए हैं। मेले में 14 पुलिस थाने और 41 पुलिस चौकियां भी काम कर रही हैं। मेला प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को 6 सेक्टरों में बांटा है। इंतजामों के लिए 10,000 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं। किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। मेले में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तो स्नान घाटों, पांटून पुलों व एंट्री पॉइंट्स की सुरक्षा का इंतजाम एटीएस के कमांडोज के हाथों में होगा। आज से शुरू हुआ ये माघ मेला महाशिवरात्रि तक चलेगा। पूरे मेले में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। दिनांक 3 जनवरी 2024 की रात्रि में लगभग 2:15 बजे थाना जलालपुर में डॉक्टर तिलकधारी जो श्री साईं बाल चिकित्सालय के चिकित्सक थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना जलालपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हम लोगों ने सर्विलांस सेल और सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस घटना का अनावरण किया है। ये घटना किशन सिंह श्री कृष्ण बाल चिकित्सालय के जो तथाकथित चिकित्सक हैं, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी चिकित्सक डॉक्टर तिलकधारी सिंह जो साई चिकित्सालय के चिकित्सक थे, उनकी 5 लाख रुपए सुपारी दे करके 3 बदमाशों के द्वारा हत्या कराई है, जिसमें एक बदमाश महेश सोनकर को मैंने पिस्टल के साथ 4 जिंदा कारतूस 32 बोर तथा सुपर स्प्लेंडर प्लस काले रंग की गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ 2 और बदमाश थे जो अभी फरार हैं। इसमें टीम गठित की गई है, शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। घटना कैसे की? क्योंकि चोरी की मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई, पूरी प्लानिंग हुई थी, कैसे आप लोग पुलिस यहाँ तक पहुंचे इन लोगों के? वर्ष 2019 में डॉक्टर तिलकधारी सिंह ने किशन सिंह के साथ मिल करके एक साईं बाल चिकित्सालय खोला था, जिसमें इन दोनों के बीच आपस में विवाद होने के कारण डॉक्टर तिलकधारी सिंह ने अपना अलग चिकित्सालय श्री साईं बाल चिकित्सालय के नाम से खोला और किशन सिंह ने श्री कृष्णा बाल चिकित्सालय के नाम से अपना अलग चिकित्सालय खोला। श्री किशन सिंह का बाल चिकित्सालय कम चल रहा था, इसके पास कोई प्रॉपर डिग्री भी नहीं है, तो इसने प्रतिशोधवश इसको ये लगा कि मेरा बाल चिकित्सालय नहीं चल पा रहा है डॉक्टर तिलकधारी सिंह की वजह से, अगर उन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा तो इसका चिकित्सालय चलने लगेगा।
इसी रंजिश को रखते हुए इसने महेश सोनकर को सुपारी दी, जो पहले भी 302 के अपराध में जेल जा चुका है। और इस घटना को कारित कराने के लिए किशन सिंह ने घटना से पहले 20,000 रुपये महेश सोनकर को दिए और घटना कारित करने के बाद 25,000 रुपये महेश सोनकर को दिए। शेष पैसे इसने कहा बाद में मैं व्यवस्था करके दे दूंगा। आपने पूछा होगा ये चोरी की मोटरसाइकिल ये पाए कहाँ थे? इन लोगों ने, ये महेश सोनकर तथा इसके साथ 2 और जो साथी थे, इन्होंने थाना बक्सा क्षेत्र से दिसंबर 2022 में ये मोटरसाइकिल लूटी थी, जिसके संबंध में थाना बक्सा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके संबंध में विवेचना प्रचलित है।